नमस्कार। खबर गर्मागरम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इस मौके पर लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ दिव्यांगजनों को सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे होगा, जहां दिव्यांगजनों को उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद होंगे। और प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कोई जोनल कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये बैठक सुबह 9 बजे लखनऊ में होनी है। बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर के तहत योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। बैठक में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अन्य प्रदेशों के संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर एक साथ 16 मंत्रालय जोड़े गए हैं। और आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद होंगे। आज केंद्रीय मंत्री दूरदर्शन के गोरखपुर अर्थ स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा गोरखपुर वालों को कई बड़ी सौगातें भी मिलने जा रही है। आज शाम 4 बजे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कार्यक्रम तय है। और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का तीसरा दिन है। अखिलेश की विजय रथ यात्रा आज झांसी से होगी, जो शहर के तमाम इलाकों से होती हुई जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। अखिलेश जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ 1 दिसंबर को बुंदेलखंड दौरे की शुरुआत की थी और आज अखिलेश के बुंदेलखंड दौरे का आखिरी दिन है। और न्यूज 18 के चौपाल कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर वैक्सीन को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया, लेकिन ये इस दवाई का सेकंड ट्रायल नहीं हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, ये देखा नहीं है। वी आर नॉट रैट्स, वी आर नॉट गिनी पिग्स। किसी ने कहा ये मोदी वैक्सीन है, किसी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है। आजकल मैं पूछता हूं, लगा ली बीजेपी की? हो गया ठीक, असर हो गया। वहीं चौपाल कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कृषि कानून वापस लिए जाने पर भी बोले। नड्डा ने कहा कि कानून किसी चुनाव को देखते हुए नहीं लिया गया, बल्कि देश हित में वापस लिया गया है। फार्मर्स बिल के आने के बाद से जितने इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स निकाल करके देख लीजिए, बीजेपी विजय ही विजय हुई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझ करके फार्मर्स बिल को वापस लिया है, तो वो देश और बाकी सारी चीजों को समझ करके ध्यान में लेकर के किया है और हम एक मजबूत भारत की ओर चलने के लिए अग्रसर हुए हैं। और न्यूज 18 के चौपाल कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिलों और महत्वपूर्ण स्थलों के नाम पुरानी सरकारों ने बदले, जबकि बीजेपी सरकार ने ऐतिहासिक आधार पर जगहों का नाम दोबारा से वापस रखा है। नाम की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम भाषा विश्वविद्यालय था। समाजवादी पार्टी ने इसका नाम क्यों बदल दिया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर केजीएमसी का नाम था जी। समाजवादी पार्टी ने छत्रपति साहू जी के नाम पर इस नाम को क्यों बदल दिया? सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम भी कांसीराम जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी ने इस नाम को क्यों बदल दिया? हमने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कहा, क्योंकि प्रयागराज उसका पुराना नाम था। हमने प्रयागराज नाम फिर से किया। दुनिया राम जन्मभूमि स्थल को अयोध्या के नाम से जानती है, तो हमने उस जनपद का नाम, उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या रखा। हमने कोई नाम दूसरे तो बदले नहीं। हम तो उन्हीं नामों को कर रहे हैं जो उसका पुरातन नाम था, पौराणिक नाम था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ जो नाम था, हम उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पुलिस पर कोई हमला करेगा तो वो चुपचाप खड़ी होकर नहीं देखेगी। पुलिस का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। एनकाउंटर राज दूसरा आरोप आपकी सरकार पर लगता है। एनकाउंटर राज देखिए, पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह करके नहीं बैठ सकती। पुलिस सुरक्षा की प्रतीक है और उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है। अगर उसी का मनोबल टूट जाएगा तो 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, इसकी चर्चा नहीं होती। हमारे पुलिस के जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए, इनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर दुर्दांत माफिया कहीं पुलिस इनकाउंटर की चपेट में आता है तो वह इशू बनता है। मुझे लगता है कि अपराधी और माफियाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना हमें बंद करना होगा। और अमेठी में राहुल गांधी को हराने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं अमेठी में पहले हारे लेकिन लोगों पर भरोसा नहीं छोड़ा और फिर दोबारा लोगों के बीच गए, लोगों ने मुझे जीत दिलाई। जहां पर 5 दशक तक एक दबदबा हो खानदान का, वहां पर एक साधारण परिवार की महिला का आना और तख्त पलट देना, ये दुस्साहस मैं नहीं करूंगी। इस बात को स्वीकारना कि अकेले मैंने तख्त पलट दिया। समाज आक्रोशित था, अमेठी आक्रोशित था और अमेठी ने एक स्वर में निर्णय किया कि अब स्मृति ईरानी तो सिर्फ एक शस्त्र है, एक साधन है। बदलाव वो समाज, वो समुदाय चाहता था। और लोकतंत्र कभी किसी को कहीं से कहीं पटकता नहीं है। लोकतंत्र मौका देता है सुधार करने का, योगदान देने का। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र की उस गरिमा को वो पहचाने या ना पहचाने। उस व्यक्ति ने इतना विश्वास अमेठी पर नहीं रखा और शायद उसका कारण भी ये है कि वो इस बात का एहसास पा चुके थे कि उन्होंने सत्ता तो हासिल की लेकिन सेवा नहीं की, और इसीलिए शायद उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करके दूसरी सीट अपने लिए मुहैया की। तो ये उनका विषय है, मेरा नहीं। मेरा तो सौभाग्य ये है कि इस लोकतंत्र में मैंने मात खाई लेकिन लोगों में मेरा विश्वास जीवित रहा। इसलिए दोबारा लोगों के मध्य में गई और लोगों ने मुझे बहन के रूप में, सांसद के रूप में स्वीकार किया। लेकिन आप और क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनौती है? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बीजेपी विकास के कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। प्रियंका जंग के मैदान में आए, दमखम दिखाए, फूल तो कमल का ही खिलेगा। घमंड की राजनीति नहीं करती है। मैं इतना जानती हूं कि हमारे पार्टी के माध्यम से विकास के कामों के आधार पर हम जनता के मध्य में जाकर वोट और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। जी। मैं कभी इतना घमंड नहीं कर सकती कि बोलूं कि राजनीति में प्रवेश करने हेतु अथवा राजनीति में राजनीतिक जंग लड़ने हेतु कोई भी व्यक्ति अगर आए उसका स्वागत है, क्योंकि निर्णय जनता करेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, किस मंशा से आप राजनीति कर रहे हैं? क्या आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़े, या इसलिए कर रहे हैं कि आपका अस्तित्व कायम रहे? इस प्रश्न का उत्तर उनको देना है, मुझे नहीं। वो तो कह रही हैं कि मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चुनाव लड़ रही हूं। उन्होंने नारा जिन्होंने दिया है। 5 लाख औरतों को अपने ही लोकसभा क्षेत्र में टॉयलेट बनाकर नहीं दिया। और मुंबई हमलों पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब के बारे में पूछे जाने पर पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 26 से 11 के समय यूपीए सरकार ने जरूरी एक्शन लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कुछ चीजें चोली के पीछे रहती है जिनका जिक्र करना जरूरी नहीं होता। मनीष तिवारी की किताब रिलीज हुई है और उस किताब में लिखा गया है कि 26/11 के बाद एक्शन होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। ये संयम नहीं, ये कमजोरी है। आप भी उस सरकार में मंत्री थे। मैं इतना आपसे बता सकता हूं कि एक्शन हुआ था। मैं फॉरेन मिनिस्टर पर दिखा नहीं। मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं, हर चीज दिखाई नहीं जाती।
चोली के पर मनीष तिवारी को लग रहा है चोली के पीछे क्या है ये पूछा नहीं जाता, ये पूछा नहीं जाता, समझे। थोड़ा डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा सा पर्दा रखना जरूरी होता है। अब उन्होंने क्या लिखा है, आज किताब में क्या निकला है, उस पे आगे टिप्पणी करेंगे। आज मैं क्या करूं, आज तो किताब भी यहाँ नहीं है। सर, उनकी कई किताब तो चीजें- आप ले आए होते सर, कम से क्योंकि कम। आपने चोली के पीछे की बात करी, हम सबके घर में माँ, बहन, बीवी, बेटी सब है, तो मुझे लगता है कि चोली के पीछे क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो फिर मुझे क्यों? नहीं लगता उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं इतना है। बड़ा नहाते गाना- सब कपड़े उतार कर ही हैं, फिर सबको इतना- पता है, इतना- पर मंच पे बोला नहीं जाता वो। इतना बड़ा लेकिन गाना- लेकिन 26/11 के बाद, लेकिन बात 26/11 के बाद सुनिए, जी इतना सर। बड़ा गाना क्यों चला है कि चोली के पीछे क्या है, टी 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 गाने तो बहुत चलते हैं सर। तो चलते ना गाने, इसलिए चलते हैं कि जो आदमी को जितनी समझ होती है उस समझ के लिए जो आप मीडिया के लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, वो एक वो भी है डांस, वो एक है पप्पू कान डांस वाला, क्या करूंगे अब आप, गाने तो कई सारे हैं। नहीं, पप्पू कान डांस ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं है, ये तो कभी किसी ने दुनिया में कहा ही नहीं है कि कोई डांस नहीं कर सकता है जी। मसला जो हो गया है वो डांस कराने वाले का हो गया है। अच्छा। डांस करने वाले का नहीं है, डांस कराने वाले का है। हाँ। कि इसको उंगलियों पे ऐसे मैं डांस कराता हूँ, आज पूरी शाम मुझे डांस कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हम नहीं कर क्यों रहा। आपसे डांस कराएंगे मैं नहीं सर, कर आप- रहा। हम- लग रहा है ना। और मथुरा से खबर है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू गाड़ी पुलिया से जाकर टकरा गई। हादसे में एक महिला समेत 3 की मौत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश से दिल्ली जा रहे थे कार सवार जब ये दुर्घटना हुई। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एक बेकाबू गाड़ी पुलिया से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश से ये तमाम लोग दिल्ली जा रहे थे। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी सांसद पृथ्वीलाल ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है और आरोप लगाया है कि पिछली एसपी सरकार दलित विरोधी थी। सरकार में दलितों की स्कॉलरशिप रोकी गई, जिसे योगी ने सत्ता में आकर बहाल कराया। अखिलेश यादव जी, चुनावी मौसम आते ही आपने दलितों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। वो तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ी। मैं आपको याद दिला दूं, 2016 आप हज हाउस का उद्घाटन कर रहे थे गाजियाबाद में। आपके मंच पर बैठे थे आजम खान। आजम खान ने वहीं पर बाबा साहब का अपमान किया था और बाबा साहब को भू माफिया बताया था, और आप उसी मंच पर बैठे आपने टोका तक नहीं और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406